नमस्कार भाइयों। आप पूछते हैं कि आप जब हर्बिसाइड का यूज़ करते हो तो हर्बिसाइड का स्प्रे करते समय आप दिखाते नहीं कि आप कैसा स्प्रे करते हैं। तो आप देख सकते हैं भाइयों, यूँ मैं टोप लगाकर यूज़ करता हूँ और अभी तो घास मेरा छोटा है, लेकिन कितनी भी बड़ी घास रहने दो तो क्या करना कि आप जितना हो सकता है उसको आप इस टोप से ही नीचे दबा दें और इतनी क्वांटिटी में स्प्रे कीजिए उस घास के ऊपर कि वो अच्छे से भीग जाए। उसके ऊपर अच्छे से अगर स्प्रे होता है तो क्या होता है कि उसे वो जलने में आसानी होती है। यदि आप कंटिन्यू स्प्रे करते हैं तो एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि उसके ऊपर कितना स्प्रे होना चाहिए, खरपतवार कितना बड़ा है या फिर छोटा है तो उसके ऊपर कितना स्प्रे होना चाहिए, या फिर मीडियम है तो उसके ऊपर कितना स्प्रे होना चाहिए, और घास यदि बड़ी है अपने घुटने तक तो उसके ऊपर कितनी घास स्प्रे होना चाहिए। तो ऐसे क्वांटिटी में अगर उसके ऊपर स्प्रे होता है तो वो घास आसानी से जल जाता है। और रही बात अगर घास बड़ा है तो ऊपर से करने का या फिर कैसे करने का, कि आप इस जो अपना कट नोजल होता है उसकी टोप लगाते हो या फिर जो गोल टोप आती है जिसको 4 होल होते हैं नोजल के लिए, नोजल को, तो उससे भी यदि आप स्प्रे करते हैं तो अपनी इस फसल में, तो उस टोप से भी यदि आप नीचे दबा देंगे तो वो अच्छे से होता है। लेकिन ऊपर से नहीं करने का, क्योंकि अगर आप जितने ऊपर से स्प्रे करेंगे और खरपतवार के ऊपर तो क्या होगा कि उसका स्प्रे जो है खरपतवार के साथ साथ अपने मेन फसल के ऊपर भी उसका स्प्रे हो सकता है। तो आपको जितना नीचे से आप स्प्रे कर सकते हैं उतना नीचे से करना। आप देख सकते हैं मैं अभी बहुत यानी करीबन अपना जो टिच्चू होता है, आधी बिलांत जो हित होती है, हम इसको हित बोलते हैं मराठी में, एक हित से नीचे भी आधी हित आप बोल सकते हैं, तो उतने नीचे से हम स्प्रे में अभी कर रहा हूँ। तो क्या करना, 4 बोट अब यदि आप ज़मीन से ऊपर लगती है तो या आप बोल सकते हैं 3 से 4 इंच के ऊपर से ही मैं स्प्रे कर रहा हूँ, क्योंकि अभी घास भी छोटी है और अपने फसल के ऊपर भी नहीं गिरना चाहिए। तो इसका ध्यान रखते हुए मैं स्प्रे कर रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे ही ध्यान देना है कि यदि आपकी घास बड़ी है तो उस घास के ऊपर कितना स्प्रे होना चाहिए, उस बात का आप ध्यान रखिए। कौन सी भी घास हो, छोटी हो या बड़ी, अगर बड़ी होगी तो उसको ज़्यादा स्प्रे करना पड़ेगा उसके ऊपर, और छोटी है तो थोड़ा सा भी आप स्प्रे कर देते हुए तो जल्दी से जल जाएगा। तो यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आपकी घास जलाने में आपको आसानी होगी। क्योंकि आप यदि स्प्रे करने के बाद भी कुछ घास फिर बच जाता है तो अगर दूसरी बार हम जब स्प्रे करेंगे घास के ऊपर तो तब तक वो घास बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए जो घास की कंडीशन की ग्रोथ के अनुसार आप उसको अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। तो रही बात हर्बिसाइड की, कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो वो तो आपको पता ही है। अभी मैं हर्बिसाइड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो अभी मैंने जो निंदन किया था उसके कुछ बचे हुए घास है, ये देखिए इचवा है, वो कुकुड्डा है और उसके साथ है केना, ये 3 मेन घास है। तो उसको जलाने के लिए मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। 200 लीटर टंकी के लिए मैं बना रहा हूँ गोल। तो 200 लीटर टंकी के लिए मैंने लिया है स्वीप पावर यानी ग्लूकोसिनेट अमोनियम 1 लीटर, और उसके साथ मैंने लिया है पैराक्वाट डाइक्लोराइड आधा लीटर, और उसमें मैं मिला रहा हूँ एक और अपना जो सुवीमैक्स होता है वो सुवीमैक्स, जिससे कि अपने जो कुकुड्डा केना और जो इचवा होता है उसको जलाने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि उसके अंदर जो है वो पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। ये जो इचवा आप देख रहे होंगे, इचवा और टेना के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उसे जलाने के लिए वो जो अपना सुवीमैक्स है वो बहुत अच्छा आसानी से जला देता है, और अपनी फसल को भी इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट मुझे देखने को नहीं मिला है अभी तक। तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।